नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर देखिए, धूर्तवाल ने नहीं, केजरीवाल ने फिर से एक नया पासा फेंक दिया है। महामहिम ने इस आदमी को थोड़े से टुकड़े क्या डाले, ये पूरी रोटी गटकने के चक्कर में लग गया। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बहुत धूर्त आदमी है ये। किसी भी तरीके से ये अगर किसी के उंगली पकड़ ले तो उसकी बाजू पूरी खा जाता, चबा जाता है। इसने अन्ना हजारे के साथ भी ये किया। आप समझो, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, किरण बेदी, कुमार विश्वास, ऐसे ऐसे लोगों को निगल गया। योगेंद्र यादव, जिसने आम आदमी पार्टी नाम दिया, ऐसे ऐसे लोगों को सटक गया ये आदमी, तो महामहिम को क्या छोड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आज इस धूर्त इंसान ने अपनी जो अंतरिम जमानत है उसे बढ़ाने के लिए एक बड़ा खेल कर दिया। 7 दिन इस जमानत को बढ़ाने की मांग कर डाली और याचिका लगा दी। अब आपको सुनकर हैरानी होगी, मेरे चेहरे पे जो आपको मुस्कुराहट दिख रही है वो इसलिए दिख रही है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर ये कितना धूर्त, कितना मक्कार, किस मिट्टी का बना है भाई। थोड़ी सी शर्म लिहाज तो रखे ये आदमी। शर्म लिहाज तो इसकी उसी दिन चली गई थी जब आईआरएस बनकर ये ऐसे कपड़े पहनकर, ऐसा भेष बनाकर घूम रहा था। जो आदमी, इसकी साइको प्रॉब्लम्स आप इसी बात से समझिए कि एक आदमी अगर आईआरएस अफसर हो और वो ऐसा भेष बनाकर घूम रहा हो, सरकार ने उसको निकाल दिया हो, मजबूर कर दिया कि भैया रिजाइन दे, तू यहाँ से जा, तू साइको प्रॉब्लम का आदमी, तेरे को नहीं झेला जाएगा। इसे भगा दिया और भगाने के बाद ये दिल्ली के लोगों ने क्या कर डाला, इसके पता नहीं क्यों मफलर और खांसी इनको पसंद आ गई। कौन सा ऐसा मामला हो गया था कि इसको, अब छोड़िए, इससे आगे बढ़ते हैं कि इसने झूठ बोलने का जिस तरीके से धंधा बना रखा है, आज इसने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए बढ़ाने की मांग कर दी और एक याचिका फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट। अब आप सुनिए, बड़ा हैरान कर देने वाला है, इसको गौर कीजिएगा पॉइंट्स को। देखिए, आप लोगों के लिए, आप सबके लिए, दिल्ली के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली और पंजाब के लोगों की बात कर रहा हूं। आप लोगों के लिए ये आदमी मोहल्ला क्लिनिक खुलवाता है। उन मोहल्ला क्लिनिकों को पैसे देकर दूसरे देशों के अखबारों में छपवाता है, पैसे देकर, रिश्वत, पेड न्यूज। और उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक अपना टेस्ट मैक्स में कराता है। बार बार हम आपको बोल रहे हैं, इनका एक भी आदमी, एक भी जो मंत्री संतरी, कांग्रेस के अंदर जितने लोग, सरकार के अंदर जितने लोग थे, किसी ने भी आज तक मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल देखा तक नहीं है। आप समझ लीजिए, कोरोना के अंदर ये इनके रिश्तेदार भी सब मैक्स और फोर्टिस में भर्ती हुए। एक भी आदमी नहीं गया। दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था सरकारी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में, क्वारंटाइन सेंटरों में। लाखों लोग मरे दिल्ली के अंदर, तड़प तड़प के। और जिस वक्त दिल्ली के लोग एक एक सांस के लिए तड़प तड़प कर सड़कों पर मर रहे थे, ये आदमी एक के साथ एक पौवा पिलाने के लिए घोटाला कर रहा था, योजना बना रहा था, शीश महल बनवा रहा था, 5-5 लाख के कबोर्ड लगवा रहा था। आप समझिए, आज इस आदमी ने मैक्स की एक रिपोर्ट रखी है जिसके अंदर इनकी एक बड़ी ही, जिनको अभी गाली भी पड़ी है मंत्री जी, बड़ी आज कॉन्फ्रेंस करने सामने आ रही है। और इस कॉन्फ्रेंस में वो बता रही है कि देखिए, ऐसी बीमारी हो गई है इन्हें कि भैया ये तो अब मतलब बस गए, और कैंसर जैसी बीमारी तक के नाम ले दिए। ये आदमी इतना झूठा है, जो आदमी बच्चों की कसम खा ले, बीवी की कसम खा ले, जनता में कसमें खा ले और सबको तोड़ दे, वो कुछ भी कर सकता है अपने फायदे के लिए। ऐसा आदमी है। अब हम आते हैं खबर के ऊपर। खबर ये है कि दिल्ली की मंत्री आतिशी ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने
कथित शराब नीति के मामले में अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल का वजन कम होना डॉक्टरों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। इस आदमी का वजन कम हो रहा है। तिहाड़ जेल ने पूरा चार्ट जारी किया था, याद है आपको? जब ये आम, केले, सेब सब खा रहा था, पूरी हलवा पेल रहा था, चाय में चीनी घोल घोल के पेल रहा था, ये सब, तब भी इसका वजन कम नहीं हुआ। देख रहे कितना मोटा, कितना हष्टपुष्ट है। ये होगा, हजारों करोड़ रुपए का बचा गया हवाला से और शराब घोटाले में, ये भला कमजोर हुआ है। और मैडम क्या कह रही है, एक बार जरा सुनिए क्या कह रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को 1 हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वजन फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। ये चेकअप इसलिए भी अभी इमीडिएटली ज़रूरी है क्योंकि जो ये सीरियस बीमारियां होती हैं उनका अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्ली डिटेक्शन होता है, बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है तो इलाज जल्दी शुरू होके इंसान की तबीयत जल्दी ठीक हो सकती है। लेट डिटेक्शन होता है तो बीमारी आगे की स्टेजेस पर प्रोग्रेस कर सकती है। 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें जमानत मिली है। तो ये टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है। सुना आपने, मैडम हिल हिल के क्या बता रही हैं। अब आगे बताते हैं। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने के लिए याचिका दायर की है। जब वह ईडी की हिरासत और न्यायिक हिरासत में थे तब उनका वजन 7 किलो कम हो गया था, बिल्कुल भी नहीं हुआ था। आपने तिहाड़ जेल का आपको चार्ट याद होगा। अचानक वजन कम होना डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय है। आतिशी ने कहा हिरासत में डॉक्टरों की देखरेख में वह फिर से अपना वजन हासिल नहीं कर पाए हैं। वजन कम होने से किडनी को नुकसान हो सकता है। बताइए, इनकी किडनी, दुनिया की किडनी खराब कर रहे थे एक के साथ एक बोतल फ्री दे के, अब अपनी किडनी पर आ गई है बात इनकी। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि उनके कीटोन का स्तर बहुत अधिक है। उच्च कीटोन स्तर के साथ अचानक वजन कम होना कुछ गंभीर चिकित्सा बीमारी का संकेत हो सकता है, जिसमें कैंसर सहित किडनी को नुकसान भी शामिल है। अब बताइए, कैंसर पे भी आ गए। इसलिए डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि उनके पूरे शरीर का पीईटी स्कैन और ऐसे अन्य गंभीर परीक्षण कई जांच की जरूरत है। अब बताओ, कैंसर तक पे आ गए ये आदमी, सोच लो। 50 दिन बाद जमानत पर रिहा हुआ केजरीवाल ने बता दें कि केजरीवाल को 50 दिन बाद 10 मई को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था। उन्हें कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया गया था और कुछ ही घंटों बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक जमानत दे दी थी, अंतरिम जमानत दे दी थी, जमानत नहीं। जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक के लिए प्रचार में शामिल हो गए थे और उनका जो वजन है, दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज भी बीच में बोल पड़े। उन्होंने भी कहा जब से उन्हें हिरासत में लिया गया है उनका वजन लगातार कम हो रहा है। तिहाड़ में उनका वजन कम हो रहा था और अब भी जब वह घर पर हैं तो उनका वजन लगभग लगातार कम हो रहा है, उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। आमतौर पर वह चिंता का विषय है। भाजपा का यह आरोप गलत है कि उनकी निगरानी शुगर विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है, लेकिन जब कोर्ट के आदेश पर एम्स के डॉक्टर चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि इंसुलिन दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री को मारने की साजिश में उन्होंने उनके अंगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इंसुलिन देने से इनकार कर दिया हो। अब बताइए, इनको जान से मारने तक पे आ गए अब तो ये।
इतने दिन से घर में रह रहा था, अब याद आई है 7 दिन की अंतरिम जमानत। लेकिन आगे क्या होगा महामहिम के बारे में कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके की चीजें चल रही हैं महामहिम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे भैया। लेकिन आप ये जरूर मान लीजिए इस शैतानी आत्मा ने जो सुनीता केजरीवाल बुला रही थी, उस आत्मा ने अब एक नई करवट ले ली है, और वो करवट है कि भैया अब इनका जो है इन्हें तो इलाज चाहिए। लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं ये इसलिए नहीं मांग रहा है जमानत अंतरिम और बढ़ाने की 7 दिन की, ये दरअसल 4 तारीख को जब इसकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा उसको ये देखना चाहता है। एक बात, दूसरी बात, अगर पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया दिल्ली और पंजाब के अंदर, तो ये पंजाब में राघव चड्ढा को बनाएगा सीएम। देखिए पंजाब के अंदर राघव चड्ढा को मुख्यमंत्री बनाएगा, उसके बाद दिल्ली के अंदर सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएगा और खुद जेल चला जाएगा। यानी कि बीमारी तो एक बहाना है, दरअसल 2-2 सूबे के मुख्यमंत्रियों को हटाना है। बहुत बड़ी बात, ये जो शैतान आत्मा है इसने एक नई करवट ली है, और जो टेस्ट कराए हैं आप लोगों को टेस्ट कराने हैं कहाँ वाला, मोहल्ला क्लिनिकों में, सरकारी वो अस्पताल जिनमें ना दवाइयाँ ना टेस्ट है ना मशीनें है ना कुछ है ना दवाइयाँ मिलती हैं, उनमें चले जाइए। और साहब जो कहते थे हम आम आदमी है, खास नहीं है जी, वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए जी, 2 कमरों का फ्लैट दे दीजिएगा जी, बंगला नहीं चाहिए जी, लाल बत्ती नहीं चाहिए जी, सिक्योरिटी नहीं चाहिए जी। वो अब महामहिम है, अपना इलाज मैक्स में कराते, टेस्ट मैक्स में कराते, लेकिन जो टेस्ट घोटाला होता है ब्लड सैंपल का वो होता है मोहल्ला क्लिनिकों में करोड़ों रुपए का। बहरहाल आप इसको जरूर समझिए कि किस तरीके का आपकी आंखों पर पर्दा डाला गया था। कम से कम अब तो हटा दीजिए जनाब, अब तो छोड़ दीजिए ये खांसी वाला मफलर मैन, पापा के कपड़े पहन के चलने वाला, ये वो नहीं है, इसके अंदर शैतानी आत्मा है, आप समझ जाइए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। एक बात और बहुत ज़रूरी है जो कि अगर आप हमें हमारी खबर के साथ कोई राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, प्लीज़ ज़रूर दें। हम आपकी राय को, आपकी बातों को बड़े गौर से पढ़ते हैं और अपने खबरों में शामिल करने की कोशिश करते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।